नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री विद सुनील मिश्रा में। भयंकर खबर आ रही है। जी हाँ, जो आपने थंबनेल में देख रहे हैं वो एकदम खबर सच्ची है और चौंकाने वाली खबर है कि ईरान ने इजराइल पर 200 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइलों से हमला कर दिया है। अभी इसका क्या असर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। अभी ईरान ने आधी रात को, अभी जो रात बीती है उसी रात को इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया। करीब 300 से ज़्यादा ड्रोन्स मिसाइलों से अटैक कर दिया है इजराइल ने। इजराइल पर किसने? ईरान ने। जेरूसलम सहित इजराइल के कई शहरों में धमाके और सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरे देश में किलेबंदी कर दिया है इजराइल ने। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनका आयरन ड्रोन सिस्टम है, आयरन ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ये देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कहाँ पे, कैसी लोकेशन क्या है विश्व मैप पे। आप ये देखिए, ये क्या है? ईरान। ये ईरान की लोकेशन है। और यहाँ पे आप देखिए सऊदी अरब वगैरह मिडिल ईस्ट में, यहाँ पे ये पड़ता है आपका इजराइल। इजराइल किससे बॉर्डर बनाता है? ऊपर देखिए, इधर पे सीरिया है, इधर जॉर्डन है, इधर लेबनान है। इजराइल के नॉर्थ में लेबनान है, लेबनान से इधर सटा थोड़ा सा हिस्सा सीरिया से मिलता है, जहाँ पे गोलन हाइट वगैरह है। ये है जॉर्डन और ये है आपका इजिप्ट। ये है आपका इजिप्ट। और यहाँ से ईरान ने अटैक किया है। ईरान ने अटैक किया है सीधे। केवल ईरान ने नहीं, साथ साथ में जो इजराइल के विरोधी जो हिजबुल्ला वगैरह है, जो कि नॉर्थ में यहाँ पर पे रहते हैं, लेबनान वगैरह में वो शरण लिए हुए हैं, उन्होंने भी आक्रमण किया साथ में ईरान के साथ में। और हौती विद्रोहियों ने भी साथ में इजराइल पर 3 तरफा हमला हुआ है। ठीक है, आइए जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री ने और अमेरिका जैसे देशों ने, यूरोपीय देशों ने क्या क्या कहा है। इस हमले के बीच इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पे बात भी की है और दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा भी की है, इस पर बात भी की है। बाइडेन ने कहा है कि हम ईरान के खतरों के खिलाफ इजराइल के साथ प्रतिबद्ध, जैसा कि पहले से तय है कि इजराइल के साथ में वो है, अमेरिका पहले से इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। आइए जानते हैं आगे बीएम नेतन्याहू ने क्या कहा। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमारे देश में डिफेंस सिस्टम, जो आयरन ड्रोन सिस्टम है, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हम किसी भी परिस्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार है। हमारा राष्ट्र बहुत ही मजबूत है और जो आयरन ड्रोन सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत है, और सबसे ज़रूरी हमारे लोग भी बहुत काफ़ी मजबूत है। इस संकट की घड़ी में हमारा साथ देने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित सभी देशों की सराहना करते हैं। ये तो ऐसा पीएम कहेंगे ही भाई, अपने देश को मजबूत करने के लिए और वहाँ के लोगों को मजबूती देने के लिए। आइए जानते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले 1 अप्रैल को, करीब 1 अप्रैल को सीरिया में जो दमस्कस है, सीरिया में जो जगह है दमस्कस, वहाँ पे ईरान के जो वाणिज्यिक दूतावास था, जहाँ पे वहाँ पे के राजदूत वगैरह रहते थे, सीरिया में जो ईरान के राजदूत रहते थे, वहाँ पर क्या हुआ कि एक हमला हुआ। हमले में वहाँ की जो इमारत है वो गिर गई, जो उनका दूतावास था, और वहाँ पे ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि हुई थी। ईरान ने इस हमले में डायरेक्ट किसको टारगेट किया था? इजराइल को दोषी करार दिया था ईरान ने, और कहा था कि ये इजराइल ने ही इस हमले को किया है। क्योंकि हम इजराइल की तरफ से इस पर कोई अभी तक कोई पुष्टि नहीं आई, और इजराइल ने इस पर मना भी नहीं किया कि यह हमला उसने किया। ना तो उसने मना किया, ना ही डायरेक्ट उसने बताया कि उसने किया है। लेकिन ईरान का यह मानना था कि यह हमला डायरेक्ट इजराइल ने ही किया है। इनकी सॉवरेनिटी पे हमला है, उनके देश पे, सम्मान पे हमला है। ईरान ने ऐसा समझा, और ईरान ने कहा था कि वो ईरान बदला लेगा इसका। कुछ ही दिनों में ईरान बदला लेगा, और डंके की चोट पे दुनिया के सामने उन्होंने आके कहा था ईरान ने कि इजराइल से इसका बदला लिया जाएगा। और वही हुआ कि कल रात में ही ईरान ने हमला कर दिया। आखिर ऐसा, अच्छा, इस हमले के बाद क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन ने ईरान के हमले के बाद तुरंत सुरक्षा आपात बैठक बुलाई गई। इजराइल ने मांग भी की थी यूनाइटेड नेशन से कि आप इस पे मांग की, इस पे हमले की निंदा की जाए, ईरान के हमले की निंदा की जाए। ईरान के साथ रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड है ईरान के गार्ड का क्या नाम है? रिवॉल्यूशनरी गार्ड, उसको एक आतंकी संगठन घोषित की जाए। ये किसकी मांग है? इजराइल की मांग है। ठीक है, देखिए भारत का रुख इसकी तरफ क्या है, यूरोपीय देश क्या कहते हैं, उसके पहले जान लीजिए कि आखिर ऐसा इजराइल और ईरान के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच में इस तरीके से युद्ध हो गया। अभी आप जान रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में क्या हो रहा है? डायरेक्ट झगड़ा हो रही है।
और इसमें इजराइल का मानना है कि इसमें ईरान का पूरा फिलिस्तीनियों को सपोर्ट है। जो फिलिस्तीन की उसकी लड़ाई है, वहाँ के जो लोगों से लड़ाई है इजराइल की, उसमें इजराइल का मानना है कि ईरान क्या कर रहा है, उसमें ईरान आर्म्स से, पैसे से किसकी मदद कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, जो कि इजराइल के सॉवरेनिटी के खिलाफ है, ऐसा माना भी जा रहा था। और इजराइल ईरान का दुश्मन कौन भी है, ईरान का दुश्मन कौन है, यूएसए भी है। और यूएसए और इजराइल आपस में दोस्त है। और अमेरिका जो कि ईरान का भी दुश्मन है और इजराइल का दोस्त है। तो इस तरीके से डायरेक्ट, जबकि ईरान कह रहा है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन इजराइल मानता है कि ये जितने भी विद्रोही हैं इसको ईरान ही सपोर्ट कर रहा है, सारे आर्म्स और पैसे ईरान ही दे रहा है। इसलिए क्या हुआ कि दमिश्कस में वो देख रहा था कि कोई मीटिंग चल रही थी इजराइल के खिलाफ, और इजराइल ने क्या किया, वहां पे अटैक किया, ऐसा ईरान का मानना है, ऐसा रिपोर्ट में मानना है ईरान का। इसलिए ईरान ने क्या किया कि जवाबी हमला किया। अब भारत का क्या रुख है, दुनिया में भारत का भी रुख होगा। तो ईरान की तरफ से इजराइल और ड्रोन मिसाइल दागे जाने पर घटना ने भारत ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजराइल और ईरान की दुश्मनी के बढ़ते गंभीर तौर पर चिंतित है। इस क्षेत्र में शांति, जो इस क्षेत्र का मतलब मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। इस संघर्ष से पीछे हटने दोनों देशों से अपने कदमों को रोकने के साथ बातचीत करने की अपील करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने, कि हम इस हमले पर और इस व्यवस्था पर करीब नजर से देख रहे हैं। क्षेत्र में मौजूद हमारे दूतावास भारतीय समुदाय से संपर्क में है। यह जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व बना रहे। आइए जानते हैं कि यूरोपीय देशों ने क्या है। यूरोपीय देशों के नेताओं ने ईरान के हमले की निंदा की है। और ब्रिटेन के पीएम सिनु सुनक ने कहा है कि ऋषि सुनक ने कहा है कि ईरान के हमले को क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बनाया है, इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी हट जाएगी। और फ्रांस के विदेश मंत्री ने आशंका जताई कि ईरान की कार्रवाई से जो पश्चिमी एशिया है, वेस्ट एशिया में सैन्य तनाव बढ़ सकता है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष ने कि शांति की अपील की है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिमी एशिया का क्षेत्र एक और लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कई फ्रंटों पे युद्ध हो रहा है। उधर रसिया यूक्रेन में युद्ध है, इधर इजराइल फलस्तीन में युद्ध चली रहा है, मिडिल ईस्ट में भी युद्ध, गृह युद्ध, आपस में सिविल वार कई देशों में चली रहे हैं। ऊपर से डायरेक्ट, अब तक ईरान डायरेक्ट किसी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन कल रात से ईरान और इजराइल में डायरेक्ट वार हो गई है। अब देखना ये पड़ेगा कि इसका आने वाले दुनिया पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल जरूर असर पड़ेगा दुनिया पे, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट दुनिया में तेल का सबसे बड़ा आने का माध्यम था। एशिया में जितने भी लगभग तेल आते थे वो ज़्यादातर तेल कहाँ से, मिडिल ईस्ट से आते थे। इसका असर डायरेक्ट भारत पे भी पड़ेगा। जो तेल के दाम है, खास तौर से जो ऑयल के दाम है, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेंगे। और जब ऑयल के दाम इंक्रीज करेंगे तो खाने पीने के दाम भी क्या होंगे, वो महंगे हो जाएंगे। खाने पीने की चीज़ भी महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इस पूरी दुनिया में इसकी अस्थिरता पैदा होगी। और आने वाले समय में यह भी संभावना हो सकती है कि दुनिया के बहुत सारे देश आपस में गुट बना करके दुनिया क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है कि इस समय आप देख रहे हैं चारों तरफ युद्ध की संभावना बनी रही है दुनिया के देश से। तो जरूरी नहीं, ऐसा संभव भी है कि दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़े। धन्यवाद।